तो ऑपरेशन सिंदूर की पटकथा तो पीएम नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ही लिखनी शुरू कर दी थी, जब उन्होंने तीनों ही सेनाओं को खुली छूट देते हुए टारगेट तय करने के निर्देश दे दिए थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जिस परफेक्शन के साथ, जिस परफेक्ट तरीके से तीनों ही सेनाओं ने अंजाम दिया है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा कि आतंकवाद के आकाओं को समझ में आ जाए कि भारतीय नारी की सुहाग की कीमत है क्या। बाईस अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में दहशतगर्दों ने धर्म पूछ कर कई महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे। उनमें से कई ऐसी महिलाएं भी थी जिनकी शादी कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले ही हुई। आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने देश से वादा किया था, पाकिस्तान को कल्पना से परे सजा मिलेगी। हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। आखिरकार पीएम मोदी और अमित शाह ने देश से किया वादा निभाया और पाकिस्तान घुटने टेकने को मजबूर हो गया। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे, उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोगों के दिल में था कि यह बदला लेना चाहिए। बदले की भावना हर एक देशवासियों के दिल में थी। ये एक दर्द था, एक गुस्सा था और आज हमारे भारतीय सेना ने, हमारे तीनों सेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एयर स्ट्राइक कर ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। And I'm proud that Indian government and Indian Army, Navy and the Air Force, all the forces have made a very measured attack and we should be very, very proud of it. पहलगाम हमले के 15 दिन बाद 6 मई को रात 1:05 पर भारत की तीनों सेनाओं ने पहले से तय टारगेट पर ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर दिया। सबसे खास बात है कि प्रधानमंत्री ने इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। जब तक पाकिस्तान को कुछ समझ आता, 25 मिनट में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर ऐसे बम बरसे और हमारी मिसाइलों ने आतंकियों के आकाओं के अड्डों को कुछ ही मिनटों में खंडहर में तब्दील कर दिया। भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब में 90 से ज्यादा आतंकी ढेर होने की बात सामने आ रही है। आतंकियों ने जिस तरह हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, इसीलिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग के लिए 2 महिला सैन्य अधिकारियों को चुना, जिससे पूरी दुनिया में संदेश दिया जा सके कि भारतीय नारी दुर्गा है, लेकिन असुरों के नाश के लिए वो काली बनने में देर नहीं लगाती। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर स्ट्राइक के बाद मारे गए सैलानियों के परिजनों ने मोदी सरकार का आभार जताया। Provides me some kind of relief that at least, through this, if nobody else in the future has to go through something like this. उन्होंने जो यहाँ पे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा।
भी आर्म फोर्सेस हैं, मैं उनसे बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने शुभम को और बाकी जितने भी लोग वहाँ मारे गए हैं उनकी मौत ज़ाया नहीं जाने दी। ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी पूरी स्ट्राइक के दौरान इसे अपने घर से लाइव देख रहे थे। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद तीनों सेनाओं को बधाई देते हुए कहा कि पूरा देश इस पल पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ किया तो सहयोगी मंत्रियों ने मेज थपथपाकर पीएम मोदी का आभार जताया। वहीं कल मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सेना को बधाई दी। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। मिलिट्री में काम करने वालों को जो बॉर्डर पर अपनी जान दे रहे हैं, जिन्होंने इतना बड़ा हमला किया, जिन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी अड्डों को उड़ा दिया, मैं इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये काम होना ही चाहिए, क्योंकि आतंकवाद ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आतंकवाद बहुत बढ़ गया है और पाकिस्तान से आतंकवादी यहाँ आते हैं, उनकी सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती और मुझे लगता है सरकार खुद भेजती है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, मैं समझता हूँ कि हमारी जो है फोर्सेस का बहुत बड़ा जो इसमें वो है, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, उनको बहुत बहुत बधाई। 140 करोड़ लोगों की तरफ से मुबारकबाद। प्रधानमंत्री कभी मॉनिटर नहीं करता, भारतीय सेना के जो सेनापति होते हैं वो मॉनिटर करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उसकी पूरी जिम्मेदारी भारतीय सेनापति, जो 3 सेनापति है, जनरल्स है, चाहे एयर चीफ मार्शल हो, वाइस जो एडमिरल साहब हो नौदल के, या हमारे जनरल साहब है, उनके ऊपर उनको ही मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो राजनीति की बात अब नहीं होनी चाहिए। जो पुलवामा में हुई राजनीति प्रधानमंत्री ने की, बीजेपी ने की, हम उनको वार्न करते हैं और देश भी देख रहा है कि ये लोग कितनी राजनीति करेंगे। भारत की तीनों सेनाओं के ज्वाइंट ऑपरेशन में जैश सरगना मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग भी मारे गए। खबर है कि बीबीसी को दिए इंटरव्यू में मसूद ने रोते हुए कहा कि वो भी इस हमले में मर जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए ना पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और ना ही रिहायशी इलाकों को कोई नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे शूरवीरों ने सटीक टारगेट करके सिर्फ आतंकियों के अड्डों और आतंकी संगठनों के मुख्यालयों पर वार किया। भारत के कड़े तेवर देखकर पाकिस्तान सदमे में है। पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी कायर सेना के जनरल आसिम मुनीर का हलक सूख गया है। अभी भी पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत एक बार फिर आफ्टर शॉक न दे दे। आज तक